हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो बच्चे देखिए, एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि चैप्टर 8 का नाम है क्या। तो चैप्टर 8 जिसका नाम है बच्चे फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट मीन्स आप लोग इसमें सीखेंगे ना कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं और कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर कैसे निकालते हैं वो सिखाता हूँ। तो देखिए बच्चे, कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहला हम लोग सीखते हैं फैक्टर निकालना। क्या निकालना सीखते हैं? फैक्टर निकालना सीखते हैं। फैक्टर्स, कैसे हम लोग किसी भी नंबर का फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो देखिए ना, आप लोगों को ना सपोज करिए ना कि एक नंबर है 12। क्या नंबर है? एक नंबर है 12। 12 का फैक्टर निकालने के लिए है कि बताइए 12 का फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो बच्चे ये आप लोग के ना क्लास 4th और 5th में है कि कैसे हम लोग फैक्टर निकालते थे। तो अगर आप लोग को आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो समझिए एक बार कैसे निकालते हैं फैक्टर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सबसे हम चेक करते हैं ना कि 12 जो है ना वो किसके टेबल में आता है। सबसे पहले किसके टेबल में आता है? तो 12 आता है बच्चे 1 के टेबल में 12 टाइम्स में। फिर बच्चे 12 आता है 1 के बाद 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है ये 6 टाइम्स में। फिर सर 12 आता है सर 3 के टेबल में 4 टाइम्स में। और सर उसके बाद सर 4 के टेबल में आता है, और 4 पहले ही लिखा जा चुका है। इट मीन्स 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे। तो आप बोल सकते हो कि देखिए 4 पहले लिखा जा चुका था ना, तो इसलिए बस स्टॉप कर दो, खत्म, इतना ही निकालना था। तो बोलोगे कि फैक्टर्स ऑफ 12 आर, क्या क्या फैक्टर्स 12। तो ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना, और यहाँ से होते हुए ऐसे करके हम लोग यहाँ तक जाते हैं। तो फैक्टर्स क्या है 12 के? 1 2 3 4 6 12। ये क्या है बच्चे? फैक्टर है 12 के। एक और क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। चलिए हम लोग एक लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 16। क्या लेते हैं? 16, या फिर ले लो 64, ले लो 64, आपका मन करे तो 64 ले लो, 64 लेते हैं। 64, तो बोलोगे सर ये 64 सर 1 के टेबल में आता है 64 टाइम्स में। फिर सर ये 64 जो है सर ये 2 के टेबल में आता है सर 32 टाइम्स में। फिर सर 64 सर 3 के टेबल में नहीं आता है। 4 के टेबल में सर, 4 के टेबल में सर ये आता है 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। सर ये 4 के टेबल में आता है। सर ये 5 के टेबल में नहीं आता है। सर ये 6 के टेबल में नहीं आता है। सर ये 7 के टेबल में नहीं आता है। सर ये 8 के टेबल में आता है 8 टाइम्स में। तो बस 8 के टेबल में आ गया। और बच्चे जब नंबर सेम सेम आ जाए ना तो प्रोसीजर वहीं पर स्टॉप करते हैं। जब नंबर जस्ट उसके बाद वाला आ जाए तो भी प्रोसीजर स्टॉप करते हैं, और जब नंबर क्या आ जाए सेम सेम आ जाए तो प्रोसीजर स्टॉप करते हैं। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि फैक्टर्स ऑफ 64 आर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना, और यहाँ से होते हुए ऐसे करके फैक्टर्स लिखते हैं। आप अपने भाई बहन को भी सिखा सकते हो कि फैक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। तो आप बोलोगे ना कि फैक्टर्स हो जाएगा यहाँ पर 1 2 4 8। बच्चे क्या करते हैं, 8 को 2 टाइम्स लिखते हैं। 2 टाइम्स नहीं लिखना है, 8 को 1 टाइम्स लिखना है ओनली। 8 फिर 16 फिर 30 एंड 64। तो यहाँ पर आ गया बच्चे 64 का फैक्टर्स। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है ना, हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता है। क्वेश्चन क्या रहता है, हमारे बुक में क्वेश्चन दिया है कि 12 एक्स स्क्वायर का निकालिए फैक्टर, 12 एक्स स्क्वायर का फैक्टर निकालिए। तो कैसे निकालेंगे सर फैक्टर इसका? तो देखिए बच्चे, आप लोग को पहले मैं ना आप लोग को 2 तरीका बताऊंगा। एक बताऊंगा टेबल मेथड, जिसमें आपको टेबल बनाना पड़ेगा जो कि आपको बुक में बताया हुआ है, और आपके साथ स्कूल में भी ऐसे ही बताए होंगे। और मैं आपको बताऊंगा एक सेकंड मेथड जो कि क्या है, बहुत ईजी मेथड है, आप लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हो। आपका आंसर क्या होगा, 100% करेक्ट आएगा। चलिए, तो पहले मैं आपको क्या करता हूँ, टेबल मेथड से समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 का फैक्टर निकालेंगे। तो आप यहाँ पर लिखे होगे सोल्यूशन इसका, और बोलोगे ना सबसे पहले 12 है तो यहाँ पर लिखोगे पहले सबसे पहले 12 का फैक्टर। तो बोलोगे कि फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू, कर लो आर मत लिखो, फैक्टर्स ऑफ 12। तो फैक्टर्स ऑफ 12 में बच्चे आपको ना यहाँ पर साइड में निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो 12 का फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 4 6 12, ये है। फिर अब निकालना है फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सर इसको कैसे निकालेंगे, सर सिखा ही नहीं है आप, सिखा रहा हूँ। फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बहुत ईजी है। देखिए जैसे कि है आपका फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर समझिएगा ना, एक्स स्क्वायर का है। तो बोलोगे सर एक्स स्क्वायर किसके टेबल में आता है? तो बोलोगे सर एक्स स्क्वायर सर 1 के टेबल में आएगा एक्स स्क्वायर टाइम्स में। फिर सर एक्स स्क्वायर सर पता नहीं सर किसके टेबल में आएगा, तो बोल दो कि सर ये एक्स के टेबल में एक्स टाइम्स में आएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखो दोनों सेम सेम आ गया, तो बस प्रोसीजर यहीं पर स्टॉप कर दो। तो आप बोलोगे कि एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 एक्स, एक्स को 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 टाइम्स लिखेंगे, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर का फैक्टर निकल गया। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था बच्चे ये, क्वेश्चन था कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ
12x², या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द टोटल फैक्टर ऑफ 12x²। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या करोगे, क्या अब क्या करोगे? तो अब देखिए ना बच्चे, अब करना कुछ नहीं, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले क्या करो, काउंट करो। काउंट करोगे ना तो बोलोगे कि 1 2 3 4 5 6। तो 6 से मोर देन 1 मतलब कि 7 आपको कॉलम बनाना है यहाँ पर। तो कॉलम बनाओगे 7। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, 7 कॉलम बन गया है। तो इसका नाम लिख दो यहाँ पर, क्या क्या नाम है? तो यहाँ पर है 1 2 3 4 6 12, और यहाँ पर दे दो मल्टीप्लाई का साइन। अब ये कितने हैं बच्चे? ये है 1 2 3। तो आपको क्या करना है, 3 रो बनाना है, 3 रो बनाना है इसके नीचे। अब इतना बन गया तो आप इसका नाम लिख दो। तो यहाँ पर लिख दो 1, यहाँ पर है x, यहाँ पर है x²। तो बस यहाँ पर क्या करोगे, देखिए मल्टीप्लाई है ना, तो बोलोगे ना इस 1 का इस 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा, इस 1 का इस 2 से मल्टीप्लाई 2 आएगा, इस 1 का इस 3 से मल्टीप्लाई 3, इस 1 का 4 से मल्टीप्लाई 4, 1 का 6 से 6, 1 का 12 से 12। फिर इस x का 1 से मल्टीप्लाई x, इस x का 2 से मल्टीप्लाई 2x, इस x का 3 से मल्टीप्लाई 3x, इस x का 4 से मल्टीप्लाई 4x, x का 6 से 6x, x का 12 से 12x। अब x² का 1 से मल्टीप्लाई तो x² होता है, x² का 2 से मल्टीप्लाई तो 2x² होता है, x² का 3 से मल्टीप्लाई 3x² होता है, x² का 4 से मल्टीप्लाई 4x² होता है, x² का 6 से मल्टीप्लाई तो 6x² होता है, x² का 12 से मल्टीप्लाई तो 12x² होता है। अब इतना तो बना दिया, चलो ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्या आता है ना बच्चे, कभी कभी ना MCQs में आता है या फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि व्हाट इज द टोटल फैक्टर ऑफ दिस वन। इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे? तो आप ऐसे तो बनाने जाओगे नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा ना, पहले जो नंबर गिवन रहता है उसका फैक्टर निकाल लेते हैं, फिर जो वेरिएबल रहता है उसका फैक्टर निकाल लेते हैं, और दोनों के फैक्टर को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे सर मल्टीप्लाई? मतलब ये 1 2 3 4 5 6 मतलब कि 6 आ गया, मल्टीप्लाई 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब कि इसके टोटल 18 फैक्टर है। यहाँ काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है ना, ऐसा करके। तो बच्चे ये है MCQs के लिए बता दिया, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछ सकता है, फिलअप्स के लिए या फिर MCQs के लिए ऐसा पूछ सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखिए, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा कि फाइंड द टोटल फैक्टर्स ऑफ 12x²। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर टोटल फैक्टर्स ऑफ 12x² इज इक्वल टू, पहला है 1 2 3 4 6 12 x 2x, सॉरी x 2 टाइम्स लिख दिया ना, गलती हो गया, x 2x 3x 4x 6x 12x। फिर उसके बाद x² प्लस 2x² प्लस 3x² प्लस 4x² प्लस 6x² प्लस 12x²। एक बार काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो बिल्कुल हम लोगों ने क्या कर दिया, बिल्कुल सही बना दिया है। और इतना ही क्या है बच्चे का टोटल फैक्टर है। अब ये तो हो गया बच्चे टेबल मेथड, हम लोग को टेबल बनाना पड़ेगा। मतलब थोड़ा लंबा चौड़ा मेथड है और आपका टाइम टेकिंग मेथड है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अगर आपको तुरंत बनाना है तो कैसे करना पड़ेगा, देखिए बच्चे कुछ स्टेप तो करना ही पड़ेगा इसमें भी। तो जैसे कि आपको शॉर्टकट मेथड बता दूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट है ये, कि बनेगा ऐसे ही, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, इस मेथड में ना आप सबसे पहले क्या करोगे, जो इसमें लिखे हो वही लिखना पड़ेगा आपको। लिखना है पहले फैक्टर्स ऑफ 12। तो फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 4 6 12। और फिर दूसरा है बच्चे फैक्टर्स ऑफ x²। तो x² के फैक्टर क्या क्या है, तो उसके फैक्टर है 1 x और x²। अब डायरेक्ट लिखिए टोटल फैक्टर्स ऑफ 12x²। कैसे है, अब ये थोड़ा समझिएगा बस। पहले क्या करो, पहले जो नंबर लिखा है पूरे उस नंबर को लिख दो पहले। तो पहले लिखा है 1 2 3 4 6 12। 1 को फिर से नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि 1 लिखा चुका है। यहाँ पर x और x²। तो अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब क्या करेंगे बच्चे, अब ना टॉप टू डाउन आएंगे। टॉप टू डाउन मतलब कि टॉप टू डाउन का मतलब होता है ना कि अब जो भी ऊपर वाले टर्म है ना उन सबका क्या करना है, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहला 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से लिखा जा चुका है 1 का मल्टीप्लाई x से लिखा जा चुका है, 1 का x² से लिखा जा चुका है। अब 2 की बारी, 2 का 1 से 2 लिखा जा चुका है, 2 का x से नहीं लिखा हुआ है तो 2x, फिर 2 का x² से, तो यहाँ पर 2x², इसका खत्म। फिर 3 का 1 से, तो 3 1 जा 3 लिखा जा चुका है, 3 का x से 3x, 3 का x² से 3x²। फिर 4 का 1 से 4 लिखा जा चुका है, 4 का x से 4 का x² से
6 का 1 से लिखा जा चुका है 6, 6 का x से, एक्स स्क्वायर से, 12 का 1 से तो 12 होता है, और लिखा जा चुका है यहाँ पर 12, 12 का x से, 12 का एक्स स्क्वायर से, इतना हो गया। तो अब बोलोगे कि सर अब सर टॉप से बॉटम जाने के लिए सर कोई नंबर ही नहीं है सर, टॉप से बॉटम यहाँ से यहाँ तक चले गए सर, इसके नीचे कुछ है ही नहीं, मतलब कि बन गया। आप काउंट कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो बच्चे यहाँ पर हमारा क्या निकल गया, हमारा यहाँ पर फैक्टर निकल गया। तो आप टेबल मेथड का भी यूज़ कर सकते हो और इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड का यूज़ करोगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा, आपसे तुरंत बनेगा, क्योंकि एग्जाम इतना टाइम रहता नहीं है ना कि आप टेबल बनाओ फिर ये बनाओ। तो अगर आपको टाइम है तो आप बना लो टेबल से, इससे बनाओगे तो कभी 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 गलती नहीं होगा। इससे बनाने तो हल्का सा गलती हो सकता है अगर आपका ध्यान भटका इधर उधर तो, लेकिन इससे बनाओगे तो कभी गलती नहीं होगा। इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो फैक्टर्स निकलेंगे पहले नंबर के उसको ऊपर लिखना है, 1 प्लस करके इतना कॉलम बनाना है। फिर उसके बाद जो नीचे वाले फैक्टर निकलेंगे उसको रो में लिखना है, यहाँ पर रो में लिखना है, बस उसको फिर बॉक्स बना करके मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिख देना है। या फिर अदर मेथड में सेम वैसे ही करना है, पहले वाले फैक्टर तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद टॉप टू डाउन आना है, टॉप टू डाउन आना है, टॉप टू बॉटम मल्टीप्लाई करवाना है। क्या करवाना है, मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी फैक्टर से, ईच एंड एवरी फैक्टर से क्या करवाना है, आपको मल्टीप्लाई करवाना है। ये तो मैंने लिख दिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम लोग चूज करते हैं और उसको समझते हैं कैसे बनेगा वो। तो देखिए बच्चे, इसको भी वैसे ही निकालते हैं जैसे कि निकालते आ रहे हैं, इसका भी निकालना टोटल फैक्टर। तो बोलोगे ना कि सबसे पहले हम निकालते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 10 का फैक्टर्स क्या क्या होगा। तो बोलोगे सर पहले ना ऐसे करके ना फैक्टर्स आप निकाल लीजिए, गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा ना, निकाल लोगे फैक्टर ऐसे करके। तो बोलो सर ये 1 के टेबल में आता है 10 टाइम्स में, फिर सर ये 2 के टेबल में आता है 5 टाइम्स में, फिर सर ये 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में भी नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है सर पहले लिखा जा चुका है, मतलब कि सर इसके फैक्टर निकल गए। क्या क्या निकल गया फैक्टर, 1 2 5 10। अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, अब नेक्स्ट है ए बी स्क्वायर। क्या है ए बी स्क्वायर, तो बोलोगे कि फैक्टर्स ऑफ ए बी स्क्वायर। देखिए बच्चे यहाँ ए बी स्क्वायर है ना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ए का निकालोगे, पहले ए का निकालोगे। तो ए का फैक्टर क्या निकलेगा, तो बोलोगे सर ए ना सर 1 के टेबल में आता है ए टाइम्स में, फिर सर और तो किसी के टेबल में आएगा नहीं है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, पहला 1 ए। अब बी स्क्वायर का निकालोगे, तो बी स्क्वायर का बोलोगे सर बी स्क्वायर का फैक्टर निकलेगा सर, ये बी ना सर 1 के टेबल में आता है सर बी स्क्वायर टाइम्स में, फिर सर ये ना बी के टेबल में ही आएगा बी स्क्वायर टाइम्स में। कुछ ऐसा बच्चे जैसा कि मैं आपको ये बताया था, एक्स स्क्वायर बताया था, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर आएगा 1 तो पहले लिखा जा चुका है, यहाँ पर आएगा बी, फिर आएगा बच्चे ये बच्चे यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर बी नहीं, बी स्क्वायर नहीं होगा, बी होगा 1 इंटू बी स्क्वायर, तो बी और बी स्क्वायर। अब बच्चा अगर इतना पे ही छोड़ देगा तो गलती हो जाएगा उसका। अब क्या होगा बच्चे, अब ना ए बी का निकालो, अब ए बी स्क्वायर का निकालो, ए बी स्क्वायर का, तो पहले ए का अलग से निकाले, फिर बी स्क्वायर का अलग से निकाले, अब ए बी स्क्वायर का निकालो। तो ए बी स्क्वायर बोलोगे सर ये ना 1 के टेबल में आएगा ए बी स्क्वायर टाइम्स में, कितने टाइम्स में आएगा, ए बी स्क्वायर टाइम्स में आएगा। और फिर सर ये ना बी के टेबल में सर ये ए बी टाइम्स में आएगा, कितने में आएगा, ए बी टाइम्स में आएगा। अगर नहीं आ रहा समझना तो इसका भी ट्रिक बताऊंगा कि सारे कैसे निकाल दे रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा बताऊंगा। देखिए तो यहाँ पर 1 तो पहले लिखा जा चुका है, यहाँ पर बी भी लिखा जा चुका है, यहाँ पर ए बी बच गया है, तो ए बी और यहाँ पर ए बी स्क्वायर, ठीक है। समझा रहा हूँ कैसे निकलेगा ये, कैसे बनाओगे आप, बता रहा हूँ, देखिए ना कैसे करोगे आप। तो बोलोगे सर कि इसका कैसे निकाले, डायरेक्ट कैसे निकाले, तो डायरेक्ट में देखिए ना, डायरेक्ट कैसे दिखेगा, डायरेक्ट समझिएगा, डायरेक्ट कैसे निकालोगे। तो बोलोगे सर सबसे पहले ना 1 तो सर सबका फैक्टर आता है, सबका फैक्टर 1 होता है, तो 1 लिख दोगे। फिर बोलोगे सर यहाँ पर ए है तो एक बार ए लिख दो, फिर बोलो सर यहाँ पर बी है तो एक बार बी लिख दो, बोलो सर यहाँ पर बी नहीं है बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिख दो। तो पहले 1 लिख दिए, सभी का फैक्टर 1 होता ही है, ए लिख दिए, फिर बी लिखिए, फिर बी स्क्वायर लिखिए, फिर क्या करिए अलग से लिख दो ए बी, क्या लिख दो अलग से ए बी लिख दो, और अलग से फिर क्या लिख दो ए बी स्क्वायर, मिला करके लिख दो। पहले एक बार अलग से लिखो, फिर दोनों को एक बार मिला करके लिख दो, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया कि क्या बताया मैं ये। तो बच्चे देखिए इसके कितने फैक्टर निकल गया, टोटल इसके 6 फैक्टर निकल गया, 1 2 3 4 5 6। तो कोई पूछे कि बताओ इसके टोटल कितने फैक्टर निकलेंगे, टोटल कितने फैक्टर निकलेंगे, तो आप बोलोगे ना कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है, तो मतलब कि 4 × 6 दैट इज 24 फैक्टर इसके निकलेंगे। हम लोग को तो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे कि सर इसका हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे टेबल, तो बनाता हूँ टेबल में। तो यहाँ पर देखिए ना बच्चे 1 2 3 4 है, 4 है मतलब कि आपको 5 कॉलम बनाना है, तो 5 कॉलम बनाइए। देखिए तो इतना बन गया। तो आप बोलोगे ना कि सर पहले बार में लोग क्रॉस लिखते हैं, इस वाले में लोग 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे। बोलेंगे सर अब ना 1 2 3 4 5 6 है, 6 मतलब सर आपको 6 रो बनाना है यहाँ, तो 6 रो बना दो। तो देखिए बच्चे हमारे यहाँ टेबल बन गया। तो अब आप बोलोगे ना, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर हम लोग करना क्या है, पहले हम लोग को ना 1 का मल्टीप्लाई ऐसे करके, देखिए इसका मल्टीप्लाई ऐसे करिए ना, मल्टीप्लाई ऐसे किया करिए, 1 का 1 से 1, 1 का 2 से 2, 1 का 5 से 5, 1 का 10 से 10, फिर ए का
ए का 1 से ए का 2 से 2a, ए का 5 से 5a और ए का 10 से 10a। फिर बी का 1 से बी का 2 से 2b, फिर 5b, फिर 10b। फिर यहाँ पर बी स्क्वायर, फिर 2b स्क्वायर, फिर 5b स्क्वायर और फिर 10b स्क्वायर। फिर यहाँ पर ab, फिर यहाँ पर 2ab, यहाँ 5ab और यहाँ 10ab। नेक्स्ट बच्चे ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर, 5ab स्क्वायर और 10ab स्क्वायर। तो बच्चे इस तरीके से हमारे क्या निकल गए बच्चे, फैक्टर निकल गए। तो अब आप लिख सकते हो यहाँ पर कि देयरफॉर टोटल फैक्टर्स ऑफ 10ab स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख दो, अब बस लिखना बाकी रह गया है। तो बच्चे देखिए यहाँ तक हम लोगों ने बना लिया और यहाँ तक हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। लेकिन अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाया जाए। शॉर्टकट मेथड जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर बताया था ना, शॉर्टकट मेथड ये किससे कैसे बनाया जाए, ये वाला मेथड शॉर्टकट मेथड कैसे बनाया जाए। तो देखिए बच्चे इसको भी ऐसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को तो लिखेंगे ही लिखेंगे। हम लोग बोलेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि फैक्टर्स ऑफ 10। तो 10 का फैक्टर क्या निकला है, 10 का फैक्टर निकला है 1 2 5 10, ये तो निकालना ही है। फिर उसके बाद सेकंड फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ ए बी स्क्वायर। देखिए फिर से बता रहा हूँ ना, ए पहले तो 1 तो होता ही है, पहले ए लिखोगे, फिर यहाँ पर बी है बी लिखोगे, फिर यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर बी स्क्वायर है, फिर यहाँ पर बच्चे ए बी है और यहाँ पर ए बी स्क्वायर है। ये है बच्चे यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब आप बोलोगे ना कि अब इसका टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो आप बोलोगे ना कि टोटल फैक्टर्स ऑफ 10ab स्क्वायर। तो बोलोगे ना कि सर आपने बताया था ना कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले तो जो गिवन है ना, पहले जो है उसका फैक्टर्स वो लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं पहले पूरा। तो यहाँ पर 1 2 5 10, 1 पहले से ही लिखा हुआ है तो 1 को छोड़ दो, बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, इतना हो गया। अब हम लोग करते हैं टॉप से बॉटम में क्या करते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। कैसे करवाएंगे मल्टीप्लाई, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चे यहाँ पर। अब इतना लिख दिए, अब 1 का मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे टॉप से बॉटम में ना 1 का मल्टीप्लाई सारे से करवाएंगे। तो 1 से करवाएंगे ना, तो देखिए सारा यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करवा करके पहले से ही। अब 2 का करवाएंगे, 2 का ए से 1 से, तो 2 1 जा 2 लिखा हुआ है, 2 का ए से 2a, 2 का बी से 2b, फिर 2 का बी स्क्वायर से तो 2b स्क्वायर, फिर 2ab, फिर 2ab स्क्वायर। आगे फिर 5 से, 5 का 1 से लिखा हुआ है, 5 का ए से 5a, फिर 5b, फिर 5b स्क्वायर, फिर 5ab, फिर 5ab स्क्वायर। फिर 10 का, तो 10 का 1 से 10 लिखा हुआ है, तो 10 का a से 10a, 10b स्क्वायर, 10ab स्क्वायर। अब काउंट कर लो कि टोटल 24 है कि नहीं है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पर भी क्या है बच्चे, ये हमारा प्यारा सा आंसर है बच्चे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चे, फैक्टर निकालते हैं। तो चलिए अब आप लोग को मैं बुक का लिखा हुआ समझाता हूँ कि बुक में क्या बोला जा रहा है। तो बच्चे देखिए ना, बुक में ना सबसे पहला क्या था, यहाँ पर हमारा चैप्टर है चैप्टर 8। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को था कि हम लोग को ना फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है 12x स्क्वायर, क्या है 12x स्क्वायर, इसका फैक्टर ऐसे करके मैं निकाल के बता दिया शॉर्टकट मेथड से। और यहाँ पर है एक टेबल मेथड से आपका बना हुआ दिखा रहा है यहाँ पर टेबल 8.1। ये दूसरा बच्चे मैंने आप लोग को बताया 10ab स्क्वायर का बच्चे ये क्या है बच्चे, ये आपको टेबल से बना करके बताया है। तो आप टेबल मेथड भी यूज़ कर सकते हो या फिर शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हो। और एक्टिविटी 1 में बोला जा रहा है कि आप लोग क्या करिए, खुद से क्या करिए, इन सभी का फैक्टर निकालिए, खुद से फैक्टर निकालिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चे, फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स मतलब होता है टोटल फैक्टर्स निकालिए फॉर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो बच्चे मैं क्या करूंगा ना, आप लोगों को ना मैं ना शॉर्टकट मेथड से बनाऊंगा, शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन है। तो आप बोलोगे ना कि फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स फॉर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप बोलोगे ना कि सर जो एक क्वेश्चन है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में ना 5 है तो हम लोग 5 का फैक्टर निकालते हैं। तो बोलोगे कि द फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू, तो 5 का फैक्टर क्या क्या निकल जाएगा, तो आप लोग को मैं यहाँ पर निकाल के बता दूं। तो 5 का फैक्टर 5 आता है बच्चे 1 के टेबल में 5 टाइम्स में। फिर सर 5 सर किसी के टेबल में नहीं आता है, तो मतलब इसके फैक्टर कितने निकलेंगे, केवल 2 निकलेंगे, 1,5। दूसरा बच्चे अब टी स्क्वायर का फैक्टर, तो बोलोगे सर कि टी स्क्वायर का फैक्टर निकालना है, तो बोलोगे द फैक्टर्स
ऑफ टी स्क्वायर। तो बोलोगे सर पहले सर 1 तो सर सभी का फैक्टर होता ही है, फिर सर टी स्क्वायर ना सर बना हुआ है पहला टी और दूसरा टी स्क्वायर से ऐसा करके बना हुआ है, तो ये बच्चे इसके फैक्टर्स निकल जाएंगे। तो आप बोलोगे कि देयर फॉर द टोटल फैक्टर्स ऑफ 5t² इज इक्वल टू, तो पहली बार में क्या करते हैं, जो फैक्टर्स दिया हुआ जो निकला हुआ है ना पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 निकला हुआ है, 5 निकला हुआ है, t और t² निकला हुआ है। अब इसके बाद क्या कहते हैं, टॉप से बॉटम जाएंगे। तो मैं यहाँ पर बस सिखाने के लिए बता रहा हूँ पेंसिल से, आप लोग ऐसा करिएगा मत। आप लोग को सिखाने के लिए बता रहा हूँ ना कि पहले ना 1 का मल्टीप्लाई सारे से, तो देखिए सारा से करवा के लिखा हुआ है 1 1 जा 1, 1 t जा t, 1 t² जा t²। अब 5 का 1 से, तो 5 1 जा 5 लिखा हुआ है, 5 का t से, तो यहाँ पर बोलोगे कि 5t और 5 का t² से, तो ये हो जाएगा बच्चे 5t²। और यही क्या हो गया, आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया कैसे मैंने बताया। तो उसके फैक्टर क्या क्या आ गया, 1 5t t² 5t और 5t²। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसमें बोलोगे ना बच्चे देखिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो बोलोगे सर इसका कैसे निकाले, तो बोलोगे कि सर पहले निकालेंगे द फैक्टर्स ऑफ 7। तो सर 7 का सर निकाल लीजिए। तो 7 ना बच्चे ऐसे 1 × 7 से बना हुआ है, तो 7 का फैक्टर क्या है बच्चे 1,7 है। दूसरा सर यहाँ पर अब XY आ गया है, तो यहाँ पर x का आप अलग से निकाल भी सकते हो या फिर डायरेक्ट XY का साथ में निकाल लो। तो आप बोलोगे कि द फैक्टर्स ऑफ XY इज इक्वल टू, तो देखिए पहले आप क्या बोलोगे ना कि सर पहला तो हम लोग 1 तो लिखते ही हैं, फिर दूसरा सर कि यहाँ पर ना x है ना सर, तो यहाँ पर x लिखेंगे, y है सर यहाँ पर y लिखेंगे, फिर से दोनों को मिला करके लिख देंगे। समझ में नहीं आया तो समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए x का निकालोगे तो ये 1 × x होगा, y का निकालोगे तो ये 1 × y होगा, फिर XY का निकालोगे तो 1 × xy होगा। तो देखो यहाँ पर 1 लिख दिया हूँ, x लिख दिया हूँ, 1 लिखा हुआ है पहले से ही, y लिख दिया हूँ, 1 पहले से ही लिखा हुआ है, XY लिख दिया हूँ। ये है बच्चे बोलने का मतलब। तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर द टोटल फैक्टर्स ऑफ 7xy इज इक्वल टू, तो देखिए कैसे करेंगे, पहली बार में जो दिया हो पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 7xy xy 1 7xy xy लिख दिया। अब टॉप से बॉटम में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 का सभी से मल्टीप्लाई हो चुका है, यहाँ पर लिखा जा चुका है। 7 का 1 से 7, 7 का x से 7x, 7 का y से 7y, 7 का xy से 7xy, और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। बच्चे देखिए अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो ये आसानी से बनने लगेगा, अगर नहीं समझ में आया तो बनना क्या है मुश्किल है बच्चे। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं बच्चे 14l² m का, थोड़ा सा बच्चे क्या है थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है मतलब थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, तो उसको तो अच्छे से समझिएगा। तो बोलोगे सर पहले निकालिए 14 का फैक्टर, तो बोलोगे कि द फैक्टर्स ऑफ 14 इज इक्वल टू, तो 14 का देखिए कैसे निकालेंगे। तो 14 बोलोगे सर ये 1 के टेबल में आता है 14 टाइम्स में, फिर सर ये 2 के टेबल में आता है 7 टाइम्स में, फिर सर ये 3 में नहीं आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में नहीं आता है, 7 में आता है। 7 यहाँ लिखा जा चुका है, मतलब कि बस फैक्टर निकलना कंप्लीट हमारा इसका। तो यहाँ पर इसका फैक्टर निकल गया 1 2 7 14। अब है बच्चे किसका l² m का, तो बोलोगे कि द फैक्टर्स ऑफ l² m। तो बच्चे 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है। अब इसको अलग अलग ब्रेक करके लिखो, पहले l² का, तो l² का पहले एक l, फिर ये दूसरा l, फिर m का, तो यहाँ पर 1 × m, तो 1 को तो लिख दिए हैं, m हो गया। अब दोनों को मिला करके, तो पहले एक बार बोलोगे कि सर lm, फिर दोनों को बोलोगे सर l² m। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर निकल गया 1 2 3 4 5 6 फैक्टर निकल गया। तो आप बोलोगे कि देयर फॉर द टोटल फैक्टर्स ऑफ 14l² m इज इक्वल टू, तो देखिए बच्चे पहली बार में हम लोग पूरा का पूरा लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दो पूरा 1 2 7 14, 1 तो लिखा जा चुका है, l² m lm, फिर यहाँ l² m। अब क्या करवाते हैं बच्चे टॉप से बॉटम मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से मल्टीप्लाई करवाइएगा, आप ध्यान से मल्टीप्लाई करवाना है। तो बोलो सर 1 से तो सबका मल्टीप्लाई होकर के लिखा जा चुका है, सर 2 से मल्टीप्लाई करवाइए, तो 2 1 जा 2 लिखा जा चुका है, 2 × l ऐसे करके ना अलग अलग करवा दे रहा हूँ मल्टीप्लाई अलग अलग पेन से, ताकि आप लोग समझ पाए। 2 का l से 2l, फिर 2 का l² से, तो 2l², फिर 2m, फिर 2lm, फिर उसके बाद 2l² m। अब 7 का, तो 7 के लिए बोलोगे सर 7 का l से 7l, फिर 7l², फिर 7m, फिर 7lm,
फिर 7L²M। फिर सर 14 का, तो 14 के लिए बोलोगे सर, 14 के लिए बोलोगे सर कि 14L, फिर बोलोगे सर 14L², 14M, 14LM, फिर 14L²M। तो बच्चे इतना ही क्या है बच्चे इसके फैक्टर्स है, और यही क्या है बच्चे इसका आंसर है। काउंट कर सकते हो ना, काउंट करोगे ना तो बोलोगे ना सर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 × 4 24। सर इसका टोटल 24 फैक्टर होने चाहिए। एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हाँ बिल्कुल सही है। अब अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रहा होगा ना कि सर ये कैसे निकला, तो ये बता दूँ आप लोगों को। देखिए पहले हम क्या करेंगे, L² M का निकालेंगे फैक्टर। कैसे निकालेंगे, तो पहले बच्चे L² का निकालो, L² का। तो बोलो सर ये 1 × L², 1 के टेबल में आएगा। फिर सर ये L के टेबल में L टाइम्स में आएगा। तो देखिए 1 यहाँ लिख चुका हूँ, L यहाँ लिखा हुआ है, फिर से L है तो नहीं लिखते हैं, L² यहाँ लिखा हुआ है। अब M का, तो बोलो सर M ना सर 1 × M होगा, तो 1 तो 1 लिखा हुआ है, फिर M सर यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे अब हम लोग निकालेंगे L²M का, L²M का। तो बोलो सर ये ना सर 1 के टेबल में L²M टाइम्स में, और फिर सर ये ना L के टेबल में LM टाइम्स में, ठीक है ना। और सर बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है M के टेबल में L² टाइम्स में। हाँ बच्चे बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल 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 सही सोच रहे हो आप लोग। तो बोलो सर ये 1 तो यहाँ लिखा हुआ है, सर ये L यहाँ लिखा हुआ है, सर ये M यहाँ लिखा हुआ है, सर यहाँ L² लिखा हुआ है, सर LM बच गया है और L²M बच गया है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं। तो बच्चे ये है समझने का। अगर समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। और बच्चे खुद से प्रैक्टिस करिए, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो 100% यकीन मानिए मेरा कि आप लोग से एग्जाम में नहीं बनेगा। समझ में आना अलग बात होता है, लेकिन प्रैक्टिस करके खुद से सॉल्व करना अलग बात होता है, ठीक है ना। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। तो आप बोलोगे ना कि इसमें हम लोग लिखेंगे द फैक्टर्स ऑफ 39। तो बोलोगे सर 39 किसके टेबल में आता है, तो बोलोगे सर 39 ना ऐसा है सर, ये 1 के टेबल में 39 टाइम्स में, फिर सर ये ना 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है 13 टाइम्स में, फिर ये ना तो 4 के टेबल में 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टेबल में आता है, 13 यहाँ लिखा जा चुका है, मतलब कि इसके फैक्टर निकल गया 1 3 13 39, ये हो गया। अब हमको निकालना है फैक्टर ऑफ LMN। तो आप बोलोगे कि द फैक्टर्स ऑफ LMN। तो देखिए पहला 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है, फिर बच्चे एक बार क्या है L है, एक बार क्या है M है, एक बार क्या है N है। अब क्या करेंगे बच्चे, अब दो को साथ में लेके चलो, एक बार LM को ले लो, एक बार LN को ले लो, और एक बार MN को ले लो, और एक बार पूरे को ले लो। समझ में आया या नहीं आया, फिर से बता रहा हूँ, समझ में आया फिर से बता रहा हूँ। पहले एक बार देखिए ना, अगर अच्छा पहले इसको देखिए, इसको ना बाद में बताऊंगा, नीचे में स्पेस रहेगा तो कि इसके कितने फैक्टर निकलेंगे। तो ना पहले देखिए ना, समझा रहा हूँ आपको। पहले एक बार अलग अलग ले लो, 1 तो फैक्टर सभी का होता ही है, फिर 1, फिर यहाँ पर अलग अलग LMN, फिर दो का LM, फिर LN, फिर उसके बाद MN, यहाँ पर MN नहीं लिखा ना, गलती कर दिया, यहाँ पर ML लिख दिया हूँ, MN, ठीक हो गया, मैं देख लिया, MN हो गया यहाँ पर, और फिर एक बार तीनों का एक साथ LMN, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब करवाते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो बोलोगे कि देयर फॉर द फैक्टर्स ऑफ 39 LMN इज इक्वल टू। तो बच्चे अलग अलग करके दिखाता हूँ ना, तो पहले मैंने क्या कर रहा हूँ, ब्लू पेन से बना रहा हूँ, इट मीन्स पहले मैं ना सभी को अलग अलग करके लिख रहा हूँ। तो अलग अलग जो है पहले उसको लिख लो। तो पहले जो अलग अलग है कि 1 3 13 39, 1 तो पहले से ही है, LMN, फिर LM, फिर LN, फिर यहाँ पर MN, फिर यहाँ पर LMN है। अब करवाएंगे टॉप टू डाउन मल्टीप्लाई। तो 1 का सभी से मल्टीप्लाई हो चुका है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब 3 का 1 से लिख चुके हैं, 3 का L से ना ध्यान से करवाइएगा मल्टीप्लाई बच्चे, ध्यान से करवाइएगा। 3 का अलग पेन से करवा दो, इससे देखिए 3 का L से करवाओगे तो यहाँ 3L, तो अब 3 का M से, 3 का N से, 3 का LM से, 3 का LN से, 3 का MN से, 3 का LMN से। अब 13 का 1 से तो हो चुका है, अब 13 का L से अलग पेन से, तो 13L, फिर 13M, 13L, 13LM, 13LN, 13MN, 13LMN। अब फिर 39 का करवाते हैं फिर से ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से। तो बोलोगे कि 39 का, तो 39 का 1 से 39 लिखा जा चुका है, 39 का L से, सॉरी 39L, 39M, 39N,
39 LM, 39 LN, 39 MN, 39 LMN। यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है। देखिए बच्चे यहाँ ना थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर ना 39 होगा, क्या होगा 39 होगा, मैं गलती से ना 13 लिख दिया था यहाँ पर। और बच्चे आप इसको चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, आपको सिखाया था ना चेक करना। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इसके टोटल 4 फैक्टर है, मल्टीप्लाई विथ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके टोटल 8 फैक्टर है। तो 4 8 जा 32, काउंट करो 32 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो देखिए बच्चे यहाँ पर टोटल 32 फैक्टर्स है, मतलब कि हम लोगों ने क्या किया है, बिल्कुल सही बनाया है। यहाँ पर बच्चे हमारा एक्सरसाइज 8.1 का कॉन्सेप्ट एज वेल एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होगा आप लोग को सॉल्व होकर के मिलेगा। और उसी वीडियो के एंड में ना आप लोग को क्या होगा, एक्सरसाइज का नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हो अपने फर्दर स्टडीज के लिए। और बच्चों आप हमसे कनेक्ट करने के लिए ना हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।